और वो महिला अकेली थी। ये बात 2023 की है, जब वो विनोद सहनी से पहली बार मिली थी। विनोद सहनी उसके घर जाता है। घर जाने के बाद उसको जब वो देखता है कि वो नाइटी पर है, नाइटी पर देखने के बाद इसका दिमाग फिसल जाता है और वो उसको अपनी बाहों में भर लेता है। बाहों में भरने के बाद उस महिला को अलग अलग जगहों पर टच करने लगता है और अलग अलग जगहों पर टच करने के कारण महिला जो है सिहर उठती है। उसके बदन में भी एक चिंगारी सी उठने लगती है, वो भी भावनाओं में बहने लगती है। देखते ही देखते लगभग 2 घंटे तक ये कार्यक्रम चलता है और कार्यक्रम जब खत्म होता है तो काफी समय बीत गया होता है। फिलहाल जो विनोद सहनी है वहाँ से जाने लगता है तो वो महिला उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि काम हो गया और निकल लिए, ऐसा नहीं होगा, आपको मुझसे शादी करना चाहिए। तो वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा और अपने घर भी लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें धर्म परिवर्तन करना होगा क्योंकि मैं हिंदू हूँ और तुम मुसलमान हो। महिला बोलती है कि ठीक है, मैं भी अपना धर्म का परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ और ये भी जान लो कि मैं एक शादीशुदा हूँ, मैं अपने शौहर से तलाक लेने के लिए भी तैयार हूँ। विनोद सहनी इस बात को सुन करके काफी खुश होता है और वो अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे दिन बीतता चला जाता है और दोनों में कई बार संबंध बनते हैं। संबंध बनने के दौरान उसको प्रेगनेंसी भी हो जाती है, लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद जो होता है वो वाकई चौंकाने वाला होता है। विनोद सहनी ऐसा भी करेगा उसको पता नहीं था। साथियों, इस चीज को जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जब वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उससे शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है। इधर विनोद सहनी जो थे वो काफी घबरा जाता है कि अब क्या करें। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन जो अभी बच्चा है इसको अबॉर्शन करा लो। वो महिला मान जाती है और उसका अबॉर्शन करा लेती है। 2-3 महीने के बाद फिर से वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है और फरवरी 2025 में फिर से उसका अबॉर्शन होता है और अबॉर्शन होने के बाद वो महिला फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और तीसरी बार जब प्रेगनेंसी को अबॉर्शन कराने के लिए जब बोलता है विनोद सहनी तो वो महिला नाराज हो जाती है और वो बोलती है कि अब तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगा। दिनांक 25 जुलाई 2025 को वो महिला उससे शादी करती है और बाकायदा उसके साथ उसके घर चली जाती है। जब उसके घर जाती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है, क्योंकि विनोद सहनी का पहले से एक बीवी थी और 3 बच्चे थे। 2 बच्ची थी और 1 बच्चा, यानी 2 लड़की और 1 लड़का। और परिवार वाले इसके आने के बाद काफी उनके अंदर अफरा तफरी मच जाता है और वो इसको अलग निगाहों से देख रहे थे। बातों बातों में विनोद से झगड़ा भी होने लगा था, क्योंकि उसने उस वक्त नहीं बताया था कि उसके 3 बच्चे भी हैं और बीवी भी है। फिलहाल विनोद जो है कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे काफ़ी समझाता भी जाता है, लेकिन विवाद बढ़ता ही जाता है और 5 अगस्त 2025 को वो महिला घर छोड़कर निकल जाती है, क्योंकि 4 अगस्त को ही विनोद सहनी घर छोड़कर भाग गया था, क्योंकि डेली का डेली झगड़ा लड़ाई घर में होते रहता था। जिस दिन से वो महिला उसके घर गई थी, एक दिन भी ऐसा नहीं था जिस दिन झगड़ा ना हुआ हो। लाचार महिला क्या करती है, उसके घर से निकल जाती है और उसके परिवार वाले भी उसको धक्का दे करके बाहर निकाल देते हैं। इधर वो जो मुस्लिम परिवार था वो भी छूट गया था, मुस्लिम पति भी छूट गया था, और इधर जिस हिंदू से उसने शादी किया था विनोद सहनी से, उसका भी घर छूट गया था और विनोद सहनी तो फरार ही हो गया था। अब महिला करे तो क्या करे, वो लाचार होकर के पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद रिपोर्ट लिखवाती है, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने से कुछ बेनिफिट नहीं होता है। पुलिस वाले कुछ ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। लाचार वो महिला रोड पर घूमती रहती है और मीडिया वालों से बात करने लगती है।
वो बोलती है कि मेरे पास न घर है, न खाने के लिए पैसे हैं और मैं कहाँ जाऊँ। मेरे पति भी मुझको छोड़ चुके हैं और अब वो मुझे अपनाएंगे भी नहीं, और ये जो लड़का मुझसे शादी करने के लिए बोला था वो तो फरार हो ही चुका है। अंत में वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और वो कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कराती है। कोर्ट से वो मामला जाता है महिला आयोग में। अब वो महिला आयोग के जो वकील हैं वो इसका कोर्ट जो केस है हैंडल कर रहे हैं और उचित न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महिला को उचित से उचित न्याय मिले। साथियों, इस महिला के हवस ने और उस पुरुष के हवस ने दोनों के जीवन में उथल पुथल ला देता है। काश इन दोनों ने ऐसी हरकत नहीं की होती तो आज वो दोनों खुशहाल रहते, वो अपने परिवार में और ये अपने परिवार में। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य समाज में जागरूकता लाना है और सचेत करना है। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट एक बार फिर से वही कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपका जो राय है वो मुझ तक सही सलामत पहुंच सके। आप सभी मेरे चैनल को भरपूर सहयोग करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।